क्या बता रहे थे, इस चैप्टर का मेन थीम क्या है और क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर समराइजेशन इसको कर दे, जो भी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम उसको समराइज कर दे, ठीक है, तो समराइज कर दे तो क्या देखते हैं कि एक टाइमिंग है भाई, कौन सा टाइमिंग है, 18th सेंचुरी। कहाँ का टाइमिंग है, यूरोप का। और 18th सेंचुरी से पीछे जा रहे तो क्या है, मोनार्कीज है। और 18th सेंचुरी में कन्वर्जन होने लगा, क्या चीज में, नेशनलिज्म में। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, यही इस चैप्टर का मेन थीम है। मतलब यूरोप के जो यूरोप आप जानते हो ना आज के टाइम में, ठीक है, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी से अगर पीछे चले जाते हैं तो यूरोप ऐसा था नहीं। यूरोप पूरा का पूरा मोनार्कीज था और वो धीरे 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 नेशन बनने लगा। तो कैसे, यही तो पॉइंट है इस चैप्टर का। तो चलते हैं। अभी तक हम आपको बस लेसन का नाम समझा रहे थे कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते टॉपिक की ओर। जब आप फर्स्ट टॉपिक में आ रहे हो ना, तो पहला टॉपिक में देखो आपको ये मिलने वाला है, दिख रहा है ना पिक्चर। ये पिक्चर आप भली, अगर आप इस टाइम में 10th में आके ज्वाइन कर रहे हो, वो भी लास्ट टाइम में, तो आपको ये पिक्चर तो बढ़िया से पता होगा। अब ये पिक्चर बुक में कहाँ है, दिखाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ही पेज पे है ये पिक्चर। अब इस पिक्चर को अगर देखा जाए तो पिक्चर का नाम क्या है, देखिए पिक्चर का नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है, द पैक्ट बिटवीन नेशन। यहाँ पे पिक्चर का नाम क्या दिख रहा है, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ठीक है। अब ये पिक्चर कौन बनाया, पिक्चर में क्या यूनिक है, और सर ये चैप्टर से कैसे रिलेट करेगा, ये समझ लो। चलो पहले वर्ड, थोड़ा ये वर्ड समझते हैं। क्या बोला यहाँ पे, पैक्ट। पैक्ट समझते हो ना, पैक्ट का मतलब क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपस में कॉपरेशन, एडजस्टमेंट। तो ये पैक्ट हो रहा है किसके बीच में, नेशंस के बीच में। अब ये प्रिंट बनाया किसने, ये प्रिंट एक फ्रेंच आर्टिस्ट बना रहा है। कौन बना रहे हैं, ये बना रहे एक फ्रेंच आर्टिस्ट। क्या नाम है फ्रेंच आर्टिस्ट का, आप सबको पता होगा, क्या नाम है, फ्रेडरिक सॉरियो। ये व्यक्ति, ये नाम है इसका, आप बुक में देख लो, पहला पेज में आपको ये नाम मिल जाएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, देखिए यहाँ भी नाम लिखा हुआ, पैक्ट बिटवीन नेशन, एंड हु प्रिपेयर्ड इट, फ्रेडरिक सॉरियो। कब, 1848 में इसको पब्लिश किया गया। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऐसा 4 प्रिंट बनाया था इन्होंने, बट ये पब्लिश हुआ 1848 में। अब इसमें यूनिक क्या है, और ये चैप्टर को कैसे रिलेट कर रहा है, चैप्टर का नाम तो नेशनलिज्म इन यूरोप है, और फिर यहाँ पे ये पैक्ट बिटवीन नेशन क्यों दिखाया जा रहा है, नेशन वर्ड आ गया, मतलब भाई ये चैप्टर से रिलेट कर रहा है। और मजे की बात ये है ना कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर ने 1848 के टाइम में यूरोप के सारे नेशंस को हिला के रख दिया। क्या है इस पिक्चर में, तो इस पिक्चर को देखो ना, ऑब्जर्व करो, बहुत सारी चीजें दिख रही है, दिख रहा है ना, बहुत सारा चीज है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया। देखिए 4 चीजें आपको मेन रूप से दिख रहा है। पहला क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ पीपल, दिख रहा है ना, लॉन्ग चेन ऑफ पीपल, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ पीपल, कि दिख रहा है, इमेजिन करो कितना लंबा सारा, एकदम बड़े से, बहुत बड़ा दिख रहा है, देखो, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ पीपल, ठीक है। चलो एक तो आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा क्या दिख रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हालांकि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं कह सकते, बट बुक में यूज किया है तो भाई वही लेके चलेंगे। ये क्या है, ये एक साइन है, एक पिक्चर है, क्या चीज का पिक्चर है, लिबर्टी का पिक्चर है। दूसरा फीचर मिला। तीसरा क्या, बेस्ड ऑन द ग्राउंड। ये कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ पे। बेस्ट मतलब क्या होता है, अब मीनिंग नहीं बताना है हमको, बेस्ट मतलब क्या होता है, कचरा। अब चौथा क्या है, एंजल्स एंड क्राइस्ट इन द स्काई। तो यहाँ पे देख लो, क्राइस्ट दिख रहा है ना, और ये बहुत सारे एंजल्स, जो परियां जिसको आप बोलते हो। तो ये 4 चीजें इस पिक्चर में दिख रहा है। तो अब पिक्चर एक्सप्लेन करना है, जैसा कि हम बोले थे कि भाई आपको हम पिक्चर एक्सप्लेन करके बताएंगे, कुछ तो अलग ही बताएंगे। टॉपिक तो सब लोग डील करता है, और बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो उनको लगता है जा कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये तो पढ़े ही नहीं है। चलो पिक्चर का, अब इन सारी चीजों का मीन समझते हैं। यहाँ पे इसका क्या समझेंगे हम लोग, मीनिंग समझेंगे। किसका मीनिंग समझेंगे, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ पीपल का, लिबर्टी का। अब देखिए लॉन्ग चेन ऑफ पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज को, जस्ट एक सेकेंड हटा दे थोड़ा इन सब चीजों को। हाँ, लॉन्ग चेन ऑफ पीपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट नेशन, डिफरेंट नेशन। कहाँ का, डिफरेंट नेशन ऑफ यूरोप। यूरोप के अलग अलग नेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा, लॉन्ग चेन ऑफ पीपल। तो ये तो लोगों की लाइन है, और हम बोल रहे हैं लॉन्ग चेन ऑफ नेशन का लाइन है। कैसे, तो यहाँ पे अगर हम सबको आइडेंटिफाई करें,
तो सब अपने अपने कंट्री का फ्लैग होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। एक दूसरा, हर व्यक्ति अपने कंट्री का कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, यूनिफॉर्म। और इन दो चीजों से साबित होता है कि ये लोगों की लाइन नहीं है, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन एंड लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन ऑफ नेशंस। अब नेशन बार बार आ रहा है, बट नेशन है क्या ये आगे देखने वाले हैं, ठीक है। होल्ड कीजिएगा, अभी जो चल रहा है उस पर बने रहते हैं। तो लॉन्ग चेन समझ में आ गया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कंट्री को, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्टिंग सुनो, इस नेशन में सबसे आगे कौन सा कंट्री है ना, कुछ कंट्री इधर आगे भी आ गया है, तो सबसे आगे यहाँ पे कौन सा कंट्री दिख रहा है, तो एक कंट्री है यूएसए और दूसरा कंट्री कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तो आप कह सकते हो कि सर सारा कंट्री में ये दोनों कंट्री पहले नेशन बना होगा, सीधी बात है, बना होगा, तभी तो दिखा रहा है पहले। और उससे भी इंटरेस्टिंग टाइम है 1848 का, ये जो ये फिगर बना है ना, ये कब का टाइम है, 1848 का। और 1848 के टाइम में जर्मनी और इटली जैसा कोई कंट्री था ही नहीं, बट वो भी इस लाइन में है। और इवन एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री भी है, बट वहां बुक में यूज नहीं किया है। और वो कुछ कंट्री जैसे पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ऐसे कई कंट्री इस लाइन में पड़े हुए हैं। और हर कंट्री अपने अपने झंडे से जाना जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ब्लैक, गोल्ड और रेड से पहचाना जाएगा किसको, जर्मनी को। तो एक पॉइंट जो यहाँ पे आया, कौन सा पॉइंट यहाँ पे आया, एक पहला जो पॉइंट यहाँ पे आया कि लॉन्ग चेन ऑफ पीपल क्या रिप्रेजेंट करता है, हो गया रिप्रेजेंटेशन। हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा कि ये लॉन्ग चेन ऑफ पीपल कंट्री का लाइन कैसे है, दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होगा। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा खुद को और अपडेट करेंगे और आपके कमेंट्स पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। आज पहला क्लास है तो थोड़ा हमको अपने तरफ से पढ़ाने दीजिए, आपके तरफ से भी पढ़ना शुरू करेंगे और आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करेंगे, कहीं भी होगा कुछ भी। तो ये लॉन्ग चेन तो समझ में आ गया। अब कहाँ हम लोगों को चलना है, अब चलना है दूसरे पॉइंट पे। क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जब आते हैं ना, थोड़ा इसको जूम करते हैं, तो यहाँ पे जब हम आते हैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है बात में, तो यहाँ पे आते हैं तो इसके दो हाथ में, एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड आपका ये, ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड, अपना अपना बुक में देख लो, यहाँ पे राइट हैंड। जब इन दोनों को हम देखते हैं तो दोनों में कुछ चीजें हैं। अब यहाँ ब्लर दिख रहा है ना, चलो हम आपको दिखाते हैं, सही से फोटो दिखाते हैं। अच्छा यहाँ भी ब्लर है क्या, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ साफ हो जाएगा, ये बुक है। तो ये बुक में जब आ रहे हो ना, अब तो पहला ही पेज में यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कुछ चीजें दिख रही है। जैसे लेफ्ट हैंड में टॉर्च है और राइट हैंड में बड़ा सा पेपर है जिसको चार्टर बोलते हैं। चार्टर मतलब होता है लाइसेंस, तो बड़ा सा एक चार्टर है, किसका, मेन का, राइट्स ऑफ मेन का। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि सर ये चीजें हैं इसके हाथों में, और ये चीजें क्या बता, हाथ में दोनों चीजें तो कुछ ना कुछ तो बता ही रहा होगा। तो क्या बता रहा है सर, चलो क्या बता रहा है वो समझते हैं। इनके राइट लेफ्ट हैंड में जो है ना, ये साइन है इनलाइटनमेंट का। क्या चीज का साइन है, इनलाइटनमेंट का। और राइट हैंड में जो यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट्स को शो कर रहा है जो मेन को दिया गया है। तो देख रहे हो आप बस एज्यूम करो, लोगों की लाइन को नेशन बोल रहा है फ्रेडरिक सॉरियो, ठीक है। और उसके बाद इसके जो हाथों में जो चीजें वो भी कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेबल है। अब तीसरा आते हैं बेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये क्या है, अभी तक देखिए हम पिक्चर का नाम बता दिया, पैक्ट बिटवीन नेशन, लेकिन इसमें जो वर्ल्ड दिखाया गया ना वो अभी नहीं बताए हैं। कुछ चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे रिलेट करेगा, टॉपिक आगे जाते जाएगा और वो रिलेट करता जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट ऑन द ग्राउंड में आते हैं। अब ये वेस्ट ऑन द ग्राउंड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट ऑन द ग्राउंड, दिस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूटिज्म, जिसका मीनिंग आपका ग्लॉसरी में दिया हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट एब्सोल्यूटिज्म। आप बोलोगे सर ये एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, तो चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है। यहाँ आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है एब्सोल्यूटिज्म, आपके बुक में भी होगा। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा गवर्नमेंट और सिस्टम, किसका, रूल का, जिसके ऊपर कंट्रोल ना हो, किसी का कोई कंट्रोल ना हो, जो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा हो। मतलब जो राजा उस टाइम में थे ना, उनके पावर पे, उनके रूलिंग का सिस्टम पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, वो मनमाने शासन करते थे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है एब्सोल्यूटिज्म बोला जा रहा है। क्लियर, एब्सोल्यूटिज्म क्या है, क्लियर हो गया। अब इसको किस रूप में दिखा रहा है, तो इसको दिखा रहा है कचरे के रूप में। इसे कैसे दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसको दिखाया जा रहा है वेस्ट के रूप में। इसको आप ध्यान से देखो अपना अपना बुक में, तो यहाँ पे क्राउन दिखेगा,
ठीक है, स्वॉर्ड दिखेगा, ओल्ड सिंबल्स दिखेंगे, वो सारी चीजें कचरे के रूप में दिखेगा। इट मीन्स जो भी कंट्री यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आया, उसने अपनी पुरानी व्यवस्था को यहाँ जमीन पर डाल दिया कचरे के रूप में, और वो आगे निकल गया, यहाँ पे प्रेयर किया, आगे निकल गया। जैसे यहाँ से आगे निकला, इट मीन्स वो कंट्री बन रहा है। इसलिए यहाँ पे उनके कचरे को, उनके पुराने चीजों को यहाँ पे दिखाया गया। और एंजल्स और क्राइस्ट जो स्काई में यहाँ पे दिख रहे हैं, एंजल्स एंड क्राइस्ट जो दिख रहे हैं, इन्हें यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रैटरनिटी का सिंबल है। मतलब ऑल आर इक्वल, सब लोग एक समान है। तो ये जो दुनिया है इसमें दिखाई गई पिक्चर में, जो चार चीजें हमने आपको बताया, लॉन्ग चेन ऑफ पीपल दिखा हुआ ना यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बेस्ट ऑन द ग्राउंड, एंजल्स एंड क्राइस्ट इन द स्काई, सबका मीनिंग भी हमने बता दिया और इस पिक्चर से उसको रिलेट भी कर दिया। अब इस पिक्चर में जो दुनिया यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस दुनिया का नाम क्या है और इस दुनिया को क्या बोलेंगे हम, ये तो बताया ही नहीं, हमने तो एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो इस दुनिया का हम चेक करते हैं, क्या इस दुनिया में दिखाएगा जो वर्ल्ड है ना, उसका नाम समझते हैं। पहले नाम देखो, इसका नाम हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं और देखो नाम देखो, आप अपने बुक में देखो, जैसे ही पिक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, उसका जस्ट सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसको आप बोल सकते हो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये इस वर्ल्ड का नाम है। देख, जानते हो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारे बच्चे स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाता है कि भाई स्प्रिंट का नाम क्या है, बच्चे बोलते हैं पैक्ट बिटवीन नेशन। स्प्रिंट में दिखाई गई दुनिया का नाम क्या है, तो बच्चे बोलते हैं पैक्ट बिटवीन नेशन। मतलब वो दोनों एक ही है, तो फिर कैसे, मतलब ये दोनों सेम ही है, तो फिर अलग अलग क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो वर्ल्ड दिखाया गया उसका नाम अलग है, और नाम में देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, डेमोक्रेटिक, और क्या यूज किया, सोशल और रिपब्लिक। ये मोनार्किज्म में थोड़ी होता था, ये कब होता था, ये तो इधर होने लगा 18th सेंचुरी के बाद। तो इस तरह से ये जो पिक्चर है रिलेट कर रहा है, कहां से रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है नेशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब ये जो दुनिया यहाँ पे दिखाया गया ना, ये रियल है ही नहीं। ये कैसा वर्ल्ड है, इसको आप बोल सकते हो यूटोपियन वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड, यूटोपियन। अब यूटोपियन क्या होता है, ग्लॉसरी में जाइए और उसका भी चेक कीजिए। यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, अगला पेज में होना चाहिए, नहीं है, अच्छा ऊपर ही है। क्या लिखा हो यहाँ पे, यूटोपियन विजन। इसका मतलब क्या हो गया, एक विजन, किसका विजन, एक सोसाइटी का विजन जो इतना अच्छा हो, दैट इज सो आइडियल, जो अनलाइकली, मतलब रियली में हो ही नहीं, एक्चुअली वो एक स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, बस किसी ने इमेजिन किया और दिखा दिया। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने एक ऐसी दुनिया को इमेजिन किया 1848 में, जो उस टाइम में नहीं था, आज है। इसलिए इमेजिनेशन के आधार पे इसको क्या बोला गया कि इसमें जो विजन दिखाया गया, जो वर्ल्ड दिखाया गया, उसका नेचर कैसा, यूटोपियन, बट नाम क्या है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब थोड़ा एक बार 1 मिनट में हम सारा इस पिक्चर को अरेंज करते हैं। इस पिक्चर को बनाने वाला व्यक्ति का नाम फ्रेडरिक सॉरियो। कितने प्रिंट बनाया, 4। ठीक है, कब पब्लिश हुआ, 1848 में। फ्रेडरिक सॉरियो कौन है, फ्रेंच आर्टिस्ट है। इस पिक्चर का नाम क्या है, पैक्ट बिटवीन नेशन। इसमें किस तरह की दुनिया, किस तरह की, मतलब नेचर, तो यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया गया। अच्छा, उसमें नाम क्या है, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या दिखाया गया, तो ये 4 चीजें दिखाई गई, चेन ऑफ पीपल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बेस्ट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद एंजल्स एंड क्राइस्ट इन द स्काई, जिसका अलग अलग मीनिंग होता है, और सब लोग नेशन की ओर इंडिकेट कर रहा है। और नेशन है क्या, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो नेशन क्या है वो तो आगे देखेंगे, ठीक है, अभी वो छोटा सा वर्ड है, वो आगे अभी क्लियर करेंगे। ऐसे ब्रीफली हम ऑलरेडी पहले समझा दिए हैं, देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा हम रफ किए थे, तो हम आपको समझाए थे कि नेशन क्या होता है, थोड़ा सा बस हिंट किए थे। ठीक है, तो बढ़े आगे टॉपिक में। अब देखिए, ये जो अब पेज में आइएगा ना, मतलब इस पिक्चर में आइएगा, तो जस्ट इस पिक्चर के नीचे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं भाई, ये अच्छा चीज है। अब देखो यहाँ पे आ रहे हो ना, बस, अच्छा ज्यादा छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहे हो, देखो ये सारा पिक्चर आपका दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट, यानी फिगर 1 डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। आपको क्या क्यों लगता है, आप कैसे बता सकते हो कि जो पिक्चर में दिखाया गया वो यूटोपियन है, वो रियल नहीं है, इसको कैसे साबित करोगे।
अब यही चीज तो यूनिक है मेरे क्लास का और मेरे साथ, क्योंकि पिक्चर का एक्सप्लेनेशन साइड, ये एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन साइड, बट हम यहाँ देने वाले हैं। और अगर आपको लगे कि सर चलो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में अगले क्लास में कमेंट में डाल देना, हम देख लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में रीड भी कर लोगे। तो अब इसका आंसर पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो दिखा ना ये एक्टिविटी, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये रहा इसका आंसर, दिख रहे हैं आंसर। चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, हम आपको 5 सेकंड छोड़ रहे हैं, आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हैं। दोबारा तो आप ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बट अभी एक बच्चे का कमेंट आया है, धीरे धीरे हम लोग अपडेट कर रहे हैं खुद को, फर्स्ट डे है भाई, थोड़ा कोऑपरेट करो, आप लोग भी सपोर्ट करो, आप लोग इनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे हमें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो एक कमेंट आया कि सर बेस्ट ऑन द ग्राउंड क्या है। बेस्ट मतलब बेटा, बेस्ट मतलब कचरा, कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पे। चलो उस पिक्चर में पहले चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वेस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है, कचरा है, कहाँ पे, जमीन पे फैला हुआ। कौन फैलाया ये कचरा, कोई नहीं फैलाया, ये पुरानी चीजों का सिंबल है। मतलब ये जो वेस्ट ऑन द ग्राउंड है ना, ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या चीज को, एब्सोल्यूटिज्म को, ठीक है। अब एब्सोल्यूटिज्म क्या है, तो एब्सोल्यूटिज्म को हमने डिफाइन भी किया, आप चाहो तो देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, लिखा हुआ है, यही तो आपके बुक में भी है। यहाँ से क्या करोगे लिख करके, वो बुक में ऑलरेडी है, कह रहा है कि एक ऐसा गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, यही फंसता है बच्चा, क्या हो, कंट्रोल नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, क्या चीज पे कंट्रोल नहीं हो, तो जो पावर है उसके पास। अब एग्जाम्पल से समझो, अगर आपका डाउट है तो सपोज करो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 की कहानी को इमेजिन करो, तो लुई 16 राजा है, ठीक है। अब वो राजा के पास जो पावर है, जो वो एंजॉय कर रहा है पावर, उसके पावर पे किसी का कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर ऐसा सिस्टम अगर होता है कहीं पे या गवर्नमेंट, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटिज्म बोलेंगे। और अगर इस एब्सोल्यूटिज्म वाले कॉन्सेप्ट को समझे, तो इस पिक्चर में उसको कचरा में दिखाया गया, कचरा की तरह। क्यों, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जब ये नेशन बन रहे, तो भाई पुराना चीज जरूरत ही नहीं है। जब आप रिपब्लिक बन जाओगे, डेमोक्रेटिक बनोगे, तो राजा का मुकुट, राजा का तलवार, राजा का ढाल, क्या जरूरत है इसका, भाई वो जाए भाड़ में जाए, वो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो वही क्या कर रहे हैं, सब उधर भाग रहे हैं, इधर फेंकते जा रहे हैं, ये है कचरा। अभी हम लोग चलते हैं इस पिक्चर के नीचे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देखो यही है ना लिखा वहां पे, कि इसको आप यूटोपियन क्यों बोल रहे हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो एक सारांश इसका समझिए, ठीक है। भी दूसरा सब्जेक्ट्स भी चलने वाला है, तो इसका एक समरी समझिए, इसमें क्या बताया जा रहा है। आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखो, या फिर अभी आपने एक्सप्लेनेशन जब सुना, तो इसमें एक आइडियल वर्ल्ड दिखाया गया। कैसा वर्ल्ड दिखाया गया, आइडियल वर्ल्ड, जहां पे लोगों के ड्रीमिंग को दिखाया गया, रियल है ही नहीं है, मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब इस पिक्चर में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जहां पे हारमोनी है, इक्वलिटी है, जहां पे प्रोग्रेस दिखाया गया है कि भाई सब लोग साथ में आ रहे हैं। प्रिंट को भी दिखाया जा रहा है, प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट का फॉर्म है वो पिक्चर। फिर इसमें जो मेन और वुमेन दिखाया जा रहा है, वो दुनिया के अलग अलग वर्ल्ड से हैं, चाहे वो कहाँ से हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, एशिया के हो, अफ्रीका के हो। अब ये पॉसिबल है क्या, राजा कोई शासन करेगा तो हर कंट्री एक साथ आ सकता है क्या, बट यहाँ तो एक साथ दिखा रहा है। तो यही इसको यूटोपियन बना दे रहा है, सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, सब लोग एक साथ बुक न्यूज़पेपर, ये जो है ना, ये चीजें उस समय, हालांकि एक्स्ट्रा यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दिया हमने, बट उस टाइम में ये प्रिंटिंग थी, तो ये भी चीजें सामने आ रही है, ठीक है। इस प्रिंटिंग में ये भी दिखाया जा रहा है कि नए नए आइडिया स्प्रेड हो रहे हैं लोगों के बीच में। और ये सारी चीजें 1848 के टाइम में ही यूनिक था, ये नया था उस समय कॉन्सेप्ट, मोनार्किज्म चल रहा था। जैसे अभी देखते हो कैसे बोलता है एआई आ रहा है, तो भाई एआई जब आपका आ रहा है तो वो तो नया है, हम तो भी मोबाइल ऑपरेट करना जानते हैं। अब भविष्य में सुनने को मिलता है एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, तो हम बस उसको इमेजिन कर रहे हैं। वैसे ही 1848 में फ्रेडरिक सॉर्गो ने बस इमेजिन किया, इसीलिए इसमें जो भी चीजें दिखाई गई, सबकी सब क्या है, सबके सब क्या है, यूटोपियन है। तो इस चैप्टर का पहला जो पिक्चर था और पहला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया। तो आगे क्या मिलेगा, आगे भी चलो देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में से यूटोपियन विजन हम लोग पढ़ चुके हैं, पिक्चर से रिलेट किया, एब्सोल्यूटिज्म पढ़ चुके हैं। अब ये प्लेबिसाइड क्या है, ठीक है, अब ये नेशन स्टेट क्या है, चलो ये भी रिलेट करेगा, इसको भी रहने दो साइड में। आगे चलो, ये मॉडर्न स्टेट क्या है, सब मिलेगा। पहले यहाँ आते हैं, सोर्स ए, कहाँ पे, अब देखो सोर्स ए पेज आप चेंज करो अपने अपने बुक का, देखिए यहाँ पे
पेज हम चेंज कर रहे हैं, देखिए पेज चेंज हुआ, क्या लिखा हुआ है, सौर से। अब इस सौर से इतना टफ है इस चैप्टर का कि सब लोग का माथा घूम जाता है सौर से के नाम से, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है इसमें और क्या समझाया जा रहा है। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अधिकांश को ये समझ में नहीं आता। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। क्या हो यहाँ पे, नेशन को डिफाइन किया गया। तो पहले एक काम करो, नेशन का डेफिनेशन हम लोग समझ ही लेते हैं, ठीक है। नेशन का पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर इस सोर्स पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे जब आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशन, स्टेट या नेशन आप इसी को बोल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक बाउंड्री या फिर एक टेरिटरी, बात क्लियर है, जहां रहने वाले लोग, इन विच पीपल क्या करते हैं, शेयर, क्या शेयर करते हैं, एक सोच, कैसा सोच, कॉमन आइडेंटिटी का, मतलब कॉमन लैंग्वेज का, कॉमन कल्चर का, कॉमन रिलीजन का, कॉमन हिस्ट्री का। अगर एक बाउंड्री में रहने वाले लोग अगर कॉमन आइडेंटिटी बना ले, उनके उस थिंकिंग को, उनके उस बाउंड्री को नेशन बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करें आपको। अब आप जरा सोच के देखो, ऑलरेडी जो बच्चे हमसे पढ़े इसका आंसर जानते होंगे, ठीक है। आप सोच के देखो, इंडिया के बारे में अगर सोचेंगे कि भाई इंडिया क्या स्टेट है, तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो अच्छा ये तो सर, ये तो इंडिया जो है ना, ये तो कॉमन आइडेंटिटी शेयर ही नहीं करता है, कॉमन लैंग्वेज कल्चर तो शेयर ही नहीं करता है, तो इंडिया स्टेट नहीं है, इंडिया नेशन स्टेट नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, इंडिया नेशन स्टेट है, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से देखो। इंडिया कहता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, ऑफिशियल पर्पस में यूज किया जाने वाला लैंग्वेज ये है, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल, तो हो गया कॉमन आइडेंटिटी। रिलीजन में कहता है हम सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से सब कॉमन थिंग कर रहा है। तो अगर कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें तो उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। और यही प्रॉपर डेफिनेशन उस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। कब, 1850 के टाइम में, टाइम फिक्स रखना है, 18th सेंचुरी हम चल रहे, सॉरी 1750 का 1850 के बीच का, तो उसी टाइम को दिमाग में रखना, उसकी कहानी को हम देख रहे हैं, यूरोप की कहानी को। नेशन स्टेट हो गया, ये कॉमन डेफिनेशन है, बुक में भी है, हाँ बुक में है, हम दिखाते हैं बुक में कहाँ है, पहले बुक से आप मिला ही लो। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये जो पीडीएफ यहाँ पे खुला हुआ है, आप देख लो, यहाँ पे देखो है ना दिया हुआ, हल्का सा कहीं पे होगा, आप इसको देख लेना। कॉमन यहीं पे है, कॉमन सेंस आइडेंटिटी दिख रहा है ना, ये अंडरलाइन होगा, यहाँ पे है, ये दिया हुआ। बट ये जो अर्नेस्ट यहाँ पे जो सोर्स ए है, ये इस डेफिनेशन के जस्ट अलग तरीके से बता रहा है। क्या बता रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है, अर्नेस्ट, इसको अर्नेस्ट बोलते हैं, बट अर्नेस्ट भी बोल सकते हो। कौन है ये कैरेक्टर, अर्नेस्ट रेनन। अब ये अर्नेस्ट रेनन जी क्या बोल रहे हैं, ये इनके टॉपिक पे ये क्या बोल रहे हैं कौन, पहले ये यहाँ टॉपिक क्या लिखा हुआ है, सोर्स से कह रहा है व्हाट इज नेशन, टॉपिक क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेशन बोल रहा है ये। तो व्हाट इज नेशन तो हम पढ़ लिए कि नेशन क्या है, तो अभी पढ़ रहे थे डेफिनेशन, फिर ये क्या बताएंगे, हाँ तो ये क्या बताएंगे, ये जो अर्श रेनन है, ये इन्होंने क्या किया, पहले ये है कौन वो देखो, ये फ्रेंच फिलोसफर है, ठीक है, जो कि क्या किए, बहुत दिनों तक नेशन को समझने में अपना ये रोल प्ले किया। और ये कहाँ काम कर रहे हैं, 1882 में सॉरबोर्न यूनिवर्सिटी है जहां पे ये लेक्चर दे रहे थे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसफर हैं जो 1882 में सॉरबोर्न यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, और उस लेक्चर में जो टॉपिक था वो था नेशन, ठीक है, लंबा चौड़ा टॉपिक दिया होंगे, भाषण दिए होंगे, और उसको इतना वो जो इनका स्पीच वायरल हुआ कि बाद में वो एसेज के रूप में पब्लिश हुआ, और उसी एसेज का एक हिस्सा यहाँ सोर्स के रूप में दिया हुआ है। अच्छा सोर्स क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, क्या जरूरत है सोर्स का, सोर्स का मतलब क्या होता है, चलो थोड़ा इसको भी रिलेट करते हैं हिस्ट्री से। सोर्स का मतलब आप बोल, चलो हिंदी क्या बोलोगे, साधन, या फिर साधन नहीं बोल के आप क्या बोल सकते हो, समथिंग that tell us about past, something that relate us to the past, कुछ ऐसी चीजें जो हमको पास्ट से जोड़ता हो, जो हमको पास्ट से कनेक्ट करता हो, हम उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सोर्स है, ये डॉक्यूमेंट है, एक एसेज जो बताता है कि नेशन को कैसे डिफाइन कर रहे थे लोग और कैसे उस पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो इनका जरा लेक्चर जरा समझे, इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेशन क्या होता है, लेक्चर तो समझ में आ गया, नेशन क्या होता है, देखो क्या बोल रहे हैं, इनका टॉपिक क्या था, व्हाट इज नेशन, बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। तो इनका देखो क्या है, इन्होंने कहा, यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसको क्रिटिसाइज किया, नोशन को, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे नेशन का। जैसे इन्होंने कहा
कि भाई जो आप बोल रहे हो कि नेशन एक ऐसा है जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन होता है, ये है इसमें, गलत नहीं है, गलत नहीं बोलना है, इन्होंने गलत नहीं बोला, क्रिटिसाइज किया मतलब कमी निकाला कि ये गड़बड़ है, ये नेशन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता है। तो भाई आप बता दो कैसे डिफाइन करता है प्रॉपरली। तो चलो इनका प्रॉपर डिफिनेशन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। क्या बोल रहा है इन्होंने, इन्होंने क्या बोला, नेशन एक ऐसा बाउंड्री होगा, चलो नेशन एक ऐसे लोगों के समूह को बोलेंगे, लोग एक बाउंड्री के अंदर वाले रहने वाले लोगों को बोलेंगे, जो क्या करेंगे, जो लॉन्ग पास्ट को शेयर करेंगे। और लॉन्ग पास्ट में क्या चीज को शेयर करेंगे, तो बोल रहे हैं इंडेवर्स को, सैक्रिफाइस को और डिवोशन को। मतलब आप इसको लॉन्ग स्ट्रगल बोल सकते हैं। सेक्रीफाइस, कंट्री उस बाउंड्री के लिए कितना सेक्रीफाइस हुआ, उसके लिए लोगों ने कितना अपना डिवोशन दिखाया। अगर ये लॉन्ग पास्ट है किसी बाउंड्री का, तब उस बाउंड्री को नेशन बोलो। रिलेट करके बताएं, यहाँ तो थोड़ा इंग्लिश में टफ लिखा हुआ है, रिलेट करो। चलो इंडिया को नेशन बोलते हैं, अब रिलेट करो, क्या इंडिया का लॉन्ग पास्ट है? बिल्कुल है, तबाही मचाने वाला लॉन्ग पास्ट है, अजय से है, बहुत दिन से है। तो क्या लॉन्ग पास्ट में स्ट्रगल है? बिल्कुल है, बहुत भयंकर भयंकर कहानियां हैं। क्या सेक्रीफाइस है? हाँ वो भी है। क्या डिवोशन है? हाँ तो वो भी है। अगर हमने यहाँ पे देखो एक कंट्री को रिलेट किया, अपना ही कंट्री ज्यादा सुटेबल यहाँ पे समझ में आएगा, तो बोल देगा इसको नेशन। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि इनका इनका कॉन्सेप्ट अलग है नेशन को डिफाइन करने का। फिर इतना ये क्या लिखा हुआ है, इतना ही तो हो गया, कहानी खत्म, छोड़ दे। तो नीचे भी देखते हैं। अब नीचे देखो ये क्या समझा, पहले उसको समझो तब जाना, ठीक है। एक अपने बारे में हम एक और चीज बता देते हैं आपको, हम जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स या हाँ हिस्ट्री सिविक्स से ज्यादा जरूरी हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ते हो ना, तो पैराग्राफ में बहुत सारा ऐसा लाइन मिलता है जहाँ पे आप फंस जाते हो और आप उसको इग्नोर करते हो, ठीक है। आप कॉमन समझने का प्रयास करते हो। हम क्या करेंगे, इसको इसको एनालाइज करके पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस पिक्चर में देखो क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया आइडेंटिटी। किसका आइडेंटिटी दिखाया गया है? आइडेंटिटी किसका दिखाया गया है? तो आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन, एक नेशन का पहचान क्या होगा, ये पहला टॉपिक, ठीक है। दूसरा क्या दिखाया गया है, तो दूसरा फिर बोलते हैं आइडेंटिटी किसका, आइडेंटिटी ऑफ पीपल, मतलब लोगों की पहचान, जो कहते हैं कि भाई मेरा बाउंड्री नेशन है। इन दो चीजों पे बात किया है इन्होंने। तो चलो पहले नेशन की आइडेंटिटी देखते हैं। नेशन की आइडेंटिटी में जब आते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं कि हीरोइक पास्ट, क्या होना चाहिए, बाउंड्री का हीरोइक पास्ट होना चाहिए। आप इंडिया से रिलेवेंट करके देखते इमेजिन करते जाओ। और क्या होना चाहिए, ग्रेट मेन होने चाहिए पास्ट में। और क्या होना चाहिए, ग्लोरी होनी चाहिए। ग्लोरी समझते हो ना, जिसको देख के सुन के थोड़ा मतलब प्रॉस्पेरिटी वाला, गर्व वाला फीलिंग आए, ठीक है। और ऐसा कुछ सोशल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं को संपत्ति मान लो, इन सारी चीजों को संपत्ति या आइडेंटिटी मान लो, जिससे किसी नेशन का पहचान बनता है। बोलोगे ना आपका इंडिया नेशन है, तो बताओ क्या पहचान है, बोलोगे ताजमहल हो गया, अब बोलोगे रेड फोर्ट हो गया, अब बोलोगे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट हो गया। तो ये आइडेंटिटी है जो नेशन के बता रहा, वो यही बात कर रहे हैं। फिर बोल रहे अच्छा इसमें रहने वाले जो लोग हैं ये कैसे थिंक कर रहे हैं, ये है कौन लोग, ये अपने नेशन के बारे में कैसे सोचते हैं। चलो लोगों की चेक करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई लोग कॉमन ग्लोरीज को, अपने पास्ट में जो ग्लोरीज होगी ना उसको कॉमन होगा सबके लिए एक जैसा। अब मान के चलो अगर हम ताजमहल बोलते हैं, तो उसको देखने के बाद जो हमारी फीलिंग है, हमारा जो उसको लेके कंट्री को लेकर रिलेट करके जो थिंकिंग है, दूसरे लोगों का भी वही होगा, क्योंकि वो इंडिया का है। तो वो उससे कॉमन ग्लोरी क्रिएट हो रहा है, तो ये कॉमन ग्लोरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं कॉमन विल, प्रेजेंट में कैसा होना चाहिए, कॉमन विल होना चाहिए कंट्री को राइट ग्रोथ करने का, और साथ मिलके काम करने का थिंकिंग होना चाहिए कि और ज्यादा परफॉर्म करेंगे, जिससे ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा कि कंट्री और ज्यादा राइज करेगा, हमारा टेरिटरीज और ज्यादा राइज करेगा। तो ये सारी चीजें आइडेंटिटी किसका है, पीपल का, जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब नीचे इन्होंने बोला क्या, और थोड़ा सा नेशन को और थोड़ी आगे लेके गए हैं। और क्या बोल रहे हैं कि नेशन क्या है, नेशन भाई बहुत समय से स्ट्रगल किया गया, सब लोगों ने यूनिटी दिखाई, तब बनता है नेशन। और जहां पे डेली प्लेबिसाइट होता है, आ गया ना एक वर्ड फिर से, कौन सा वर्ड, प्लेबिसाइट। तो अब प्लेबिसाइट पहले समझना पड़ेगा क्या होता है प्लेबिसाइट, इधर है प्लेबिसाइट, देखो
क्या है यहाँ पे? प्लेबिसाइट। क्या बोल रहा है? एक वोटिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? वोटिंग सिस्टम। डायरेक्ट, वो भी कैसा वोट? डायरेक्ट वोट। मतलब सीधा यहाँ पे रख दो आम अमरूद, बोलो चुन, क्या चुनेगा? आम या अमरूद, तो डायरेक्ट वोट हो गया। तो बोल रहे डायरेक्ट वोट है। कैसा डायरेक्ट वोट है? जहां पे सारे लोग, एक रीजन में रहने वाले सारे के सारे लोगों से पूछा जाएगा कि हम आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो या आप रिजेक्ट करो। जैसे आपके पास ऑप्शन दे दे कोई, ठीक है, कि चलो आप क्या करो, क्लासिक का इमेजिनेशन करो। अब टीचर कहेगा क्या, चलो एक काम करो आज ये पढ़ाते हैं। आप लोग के दिमाग में नहीं रहेगा, फिर भी कहेगा ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, तो वो डायरेक्ट वोट हो गया। और वैसे डायरेक्ट वोट को क्या बोलेंगे हम? प्लेबिसाइट। और ये प्लेबिसाइट कब चला करता था? इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये जो व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं महान, और इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? डेली प्लेबिसाइट होनी चाहिए। हर बार प्रपोजल रखा जाना चाहिए लोगों के बीच में, जहां रहने वाले लोग, जस्ट ए सेकेंड, जहां रहने वाले सारे के सारे लोग, सारे लोगों के पास अधिकार होना चाहिए क्या चीज करने का, कि भाई हम यहाँ के हिस्सेदार हैं, हमारा भी कंसल्ट होना चाहिए आपके बीच में, हम यहाँ रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये आपका आगे को जो टॉपिक है, ये सारा का सारा ये नेशंस की ओर ही बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि एक नेशन किसी दूसरे नेशन को उसकी इच्छा के बिना उसको एनेक्स न करे। ठीक है, एक ऐसा जगह जहां पे सबको लिबर्टी मिले। तो ये अर्श रेनन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे उन्होंने नेशन को अपने तरीके से बताया, वो पुराने वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको डिनाई किया। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम हो गया, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक सेकेंड हम और लेंगे, सॉरी एक सेकेंड नहीं, गलत वर्ड यूज कर ली, एक सेकेंड नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक से डेफिनेशन दिया हुआ है। आप यहाँ इसका ले सकते हो, इन दोनों को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, आप देख लो समझ में आ रहा है, ठीक, नहीं तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि भाई टॉपिक खत्म होगा ना, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिससे और टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो चलो, ये रहा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। अच्छा सॉरी, एक चीज और है, अंश रेनन के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन है, देखो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप आ रहे हो ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये डिस्कस, और इस डिस्कस का आंसर भी हम यहाँ पे दे रखे हैं। सेम चीज आपको बोलेंगे कि भाई आप इस चीज को पढ़ो, नहीं समझ में आएगा तो अगले क्लास में कमेंट करोगे, हम इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया से ले चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए शुरू हो गया ना क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं। द पैक्ट बिटवीन नेशंस रिफर टू एग्रीमेंट मेनली मेड आफ्टर विच मेजर इवेंट ऑफ यूरोप। यूरोप इवेंट के बाद ये चीजें हुई। ऐसे कर करके टोटल कितना क्वेश्चन है देखते जाते हैं। आपको एक ये दिख गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसका आंसर हम आपको अगले क्लास में स्क्रीन पे ला देंगे। आप बनाओ पहले, अभी बता देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा, आप खुद से बनाओगे टॉपिक याद हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक हो गया, फटाफट लीजिए, नेक्स्ट क्लास की ओर चलना है। चलिए दूसरा लीजिए, 10 क्वेश्चन तक डन। चलो फिर ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मेहनत कीजिए, जम के शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तीसरा लीजिए, चैनल से आप भी जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए ये 16 to 20 डन। तो आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो बस एक पिक्चर को हमने एक्सप्लेन किया, एक सोर्स को एक्सप्लेन किया, और हमने 20 क्वेश्चन दिया। अब मान लो इसको होमवर्क ही मान लो, क्या मानना है, होमवर्क। और इसका आंसर जब हम अगले क्लास में बताएंगे तो आप मिला के देख लेना, फिर जहाँ पे डाउट रहेगा कमेंट करोगे, हम बता देंगे अच्छा ये क्वेश्चन में ये ऐसा आंसर होगा। ठीक है, आपको रूटिंग भी बता दिया जाएगा, वो यूट्यूब के चैनल पे आपको रूटिंग भी मिल जाएगा, कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट्स होगा। ठीक, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होगा। तो सपोर्ट कीजिए, हमें रिवार्ड दीजिए, करके पॉजिटिव कमेंट शेयर कीजिए, टॉपिक पूछिए, और हम लोग को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, लाइक करोगे शेयर करोगे तो भी। ठीक है, तो ये आप करो। ठीक है, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।